Good morning, students. How are you, my dear students? Are you fine or not fine? I am fine. Then today I am going to give you my next lesson. Right? I am ready. Are you ready? You know, we are reading our topic global warming, a catastrophe in the making. Now we are at the end of this lesson. Hope today we will conclude this lesson. So our last topic is about this global warming, how it affect our livelihoods. So we will start our last para of this lesson. Continue from page number 21. Erratic snowfall, hotter summers, climate variability, and change of both precipitation and temperature will affect livelihoods. तो जो हमारी गैर यकीनी बर्फबारी यहाँ वादी कश्मीर में हो रही है गैर यकीनी तौर पर, और जब गर्मियाँ आती है तो ज़्यादा गर्मियों के मौसम में और आब हवा में जो तब्दीली और जो बारिश प्रेसिपिटेशन या अम्ल तबखीर और जो दर्जा हरारत टेम्परेचर दोनों में तब्दीली जो पाई जाती है, ये हमारी रोजी रोटी पर असर डालेगा. Therefore, understanding and assessment of climate change impacts on water resources is critical for water resources planning, hydropower development, and protection against flood, so that we can secure life on the earth for our future generations. तो अपनी आने वाली नस्ल के लिए, अपनी आने वाली नस्ल को, फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली नस्ल है, आइंदा जो आने वाली नस्ल है, तो हमें कौन से ऐसे इक़दामात उठाने चाहिए जिससे कि हमारे क्लाइमेट, हमारे मौसम पर इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा. किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है. इसलिए जो पानी के ज़राए पर मौसमी तब्दीली के असरात को समझना, यानी जो हमारे रिसोर्सेज है, पानी के ज़राए जैसे नदी, नाले, पॉन्ड्स हैं या दरिया है, तो उनको बचाने के लिए मौसमी तब्दीली के असरात को हमें समझना होगा, इनका जायज़ा लेना, वसाइल की मनसूबाबंदी करना, और जो पानी से बनने वाली बिजली का फ़रोग और सैलाबों से बचाव के लिए नहायत ज़रूरी है, ताकि हम ज़मीन पर आने वाले नस्लों के लिए ज़िंदगी की हिफाजत कर सकें. सिक्योर लाइफ ऑन द अर्थ for our future generation. In the backdrop
in the backdrop of looming water crisis in most of Asia. We, the custodians of the water tower of Asia, cannot afford to be complacent. एशिया के ज़्यादातर हिस्सों में, यानी हमारे बर-ए-आज़म के ज़्यादातर हिस्सों में ख़तरनाक ढंग से बढ़ते हुए पानी का जो बहरान बढ़ने के पस मंज़र में एशिया के बुर्ज आब यानी वाटर टावर, पानी के टावर के खवाले होने के नाते हम लापरवाह नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात हमारे लिए ज़रूरी है कि जो हमारे एशिया के ज़्यादातर हिस्सों में जो ख़तरनाक ढंग से बढ़ते हुए जो हमारा पानी का बहरान है, इससे पहले कि भी हमने इस सबक में पढ़ा है कि एक वक्त आएगा जब हम इस ज़मीन पर लड़ाई लड़ेंगे तो वो सिर्फ पानी के लिए लड़ेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे इक़दामात उठाने पड़ेंगे कि जिससे हमारे इस जो बुर्ज आब, जो पानी के टावर हमारा एशिया जो है, इसको, इसके जो पानी के ज़खायर है उन्हें हमें बचाना होगा। We need to work with other stakeholders for developing a robust strategy for the suitable development of water resources in the region। तो यहाँ हमें दूसरे शर्त बंद या जिन्हें हम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एक मजबूत हिकमत अमली बनाने के लिए काम करना होगा ताकि इलाके में पानी के मसाइल की पायदार तरक्की पर काम किया जा सके। तो इसके लिए हमें स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एक मजबूत हिकमत अमली बनानी होगी। द चिल्ड्रन ऑफ टुमारो, द चिल्ड्रन जो आने वाले नस्ल है या हमारे आने वाले बच्चे, विल बियर द हैवी बर्डन ऑफ आवर indifference if we do not act today। तो अगर हम अभी भी कोई कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाले नस्लों को हमारी जो अनदेखी का भारी बोझ उठाना पड़ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, here we conclude this topic of global warming। तो आपने यहाँ पर जो इस लेसन में देखा होगा कि हमने पहले भी इस लेसन में पढ़ा था कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक कॉमन टर्म यूज़ आजकल इस्तेमाल की जा रही है कि स्पेशली इन द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इसमें जो बहुत सारी जो हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है, अर्थ's एटमॉस्फेयर एंड ओशंस एंड इट इज़ related facts in the last 100 years, the Earth's average surface temperature has increased about 0.8 degree Celsius, with about 2/3 of increase occurring over just the last 3 decades। तो पिछले 3 दहाइयों से जो हमारी
अर्थ का जो हमारा टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ गया है 0.8 डिग्री सेल्सियस टू 1.4 डिग्री टू 0.8 डिग्री सेल्सियस। और हमने अपनी वादी कश्मीर का भी देखा कि हमारी वादी कश्मीर का टेम्परेचर कैसे दुनिया से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए काफ़ी तशवीश की बात है। इसके लिए हम सब मिलकर कुछ न कुछ एक ऐसी मंसूबा बंदी बनाएंगे कि जिससे इस खतरनाक ढंग से बढ़ते हुए पानी के पानी का बहरान बढ़ने के पस मंज़र में एशिया के जो पानी के टावर के खवाले होने के नाते हम लापरवाह नहीं हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, here I conclude this lesson. Tomorrow we will see the passage for comprehension. Till then, goodbye.